एवरी फेज ऑफ लाइफ टीचेस अस समथिंग। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती जाती है, क्योंकि वो वक्त के साथ सीखना एक हमारे लिए ज़रूरत बन जाती है। क्योंकि अगर हम अभी नहीं सीखे तो कभी ना कभी वो चीज़ ज़िंदगी सिखा ही देगी। बट देयर इज़ अ थिंग दैट हर एक फेज पे लाइफ पे कुछ ना कुछ लाइफ हमें ज़रूर सिखाती है। हेलो गाइस, दिस इज सुमित। जब आप छोटे होते हो, आप एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो एंड आप अगर एक मिस्चीवियस बॉय या गर्ल हो, लाइक पूरा दिन यू आर लाइक कि यार मस्ती 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 मजाक, आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं देते, आप पूरा दिन खेल कूद करते रहते हो, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इवन इफ़ यू आर गोइंग एट अ ट्यूशन, इवन इफ़ यू आर टेकिंग सम क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, उधर भी ध्यान नहीं देना, उधर भी मस्ती करना। यू आर नॉट सीइंग एट अ यंग एज, यू विल नॉट रियलाइज कि आपके पेरेंट्स कितने एफर्ट्स डालें आपकी हर एक क्लास की फ़ी पे करने के लिए, सो दैट जस्ट यू कैन स्टडी अच्छे से। बट अगर आपको लाइक वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस वो अर्ली एज में रियलाइज़ नहीं हो रही है तो इट इज़ नॉट गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करनी ही चाहिए सिर्फ और कुछ नहीं करना चाहिए। यू हैव टू डू बोथ, लाइक स्टडीज़ एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बट सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना, सारा दिन पढ़ाई ना करना, सबको परेशान करना, एंड इवेंचुअली अगर आप एक बार एग्ज़ाम में फेल हो गए देन आपको एक अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि यार मेरे दोस्त तो मुझसे आगे निकल गए, मेरा तो एक साल चला गया, मैं फेल हो गया, मुझे अभी फिर से पूरा साल वही रिपीट स्टडीज़ करनी पड़ेगी। अगर यही मैं उस टाइम पे कर लेता तो शायद मैं आज अपने दोस्तों के साथ न्यू क्लास में होता, अगले स्टैंडर्ड में होता। तो वो सब एक काइंड ऑफ एक रिग्रेट होता है, तो वो रिग्रेट ना हो, इससे बेहतर है वो लाइफ हमको अगर वो लेसन देती है वो टाइम पे कि बेटा तूने बहुत मस्ती कर लिया, नाउ इट इज़ योर टाइम टू स्टडी, सो फोकस ऑन स्टडीज़ एज वेल, डोंट ओनली फोकस ऑन मिस्चीवियसनेस। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, अगर आपने अभी लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाटसोएवर दैट थिंग इज, अपना कोर्स खत्म किया, अपनी पढ़ाई खत्म करी, एंड नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइक जॉब। ओके, सो आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में अरे मुझे जॉब मिल गई, आई एम वेरी मच हैप्पी, अभी मुझे लाइक जॉब करनी है, अच्छे से जॉब पे ध्यान देना है, मैं अच्छे से अपना काम करूँगा, अच्छे से सैलरी मिलेगी, धीरे धीरे प्रमोशन भी होगा, लाइफ सॉर्टेड है। बट एज लॉन्ग एज आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपको लग रहा था कि जॉब मिल जाएगी तो अच्छा होगा। बट जैसे आपको जॉब मिली और आपने काम एक्चुअल में करना स्टार्ट किया, तब अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है यार कि एक दिन हो गया, अभी 2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन मुझसे वो एक अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि यार कि मुझे मज़ा आ रहा है करने में, बार बार मैं टाइम देख रहा हूँ, मैं कब जाऊँगा, लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन यू। यहाँ आप ऐसे कर रहे हो कि आपके कंधे पे कोई बंदूक रख के चलवा रहा है आपसे कि वो तेरे को करना ही है जॉब। अगर आपको वो रियलाइज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि आप वो फेज ऑफ लाइफ पे अभी हो कि आप स्विच कर सकते हो जॉब या टू सम अदर फील्ड, लाइक यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस और यू कैन परस्यू योर पैशन और स्किल्स लाइक विच यू हैव, और यू कैन डेवलप योर स्किल्स। बट अगर आपको वो एज पे वो लेसन मिल रहा है लाइफ से कि यार यू आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग, देन वो एक लेसन भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लेसन मिलने के बाद भी इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग अनलेस एंड अनटिल यू हैव फाइनेंशियल like problems, unless and until like you are going through some serious thing in life that you have to earn money no matter what, अगर वो चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी अगर आपको उस चीज़ में अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ये सीखने के बाद भी कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तो आगे चल के आपको और दिक्कत होगी। सो वो फेज़ ऑफ लाइफ में हमको लाइफ ये सिखाती है कि वॉट इज़ मेंट फॉर यू, एंड अगर आपका उस चीज़ में रियली मन लग रहा है कि नहीं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग डूइंग इट प्रैक्टिकली, सो वो भी एक चीज़ वो लाइफ सिखाती है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो एंड यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, लाइक स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप अच्छा था, चल रहा था, सब कुछ इट वॉज फाइन, बट एट द एंड ऑफ लाइक नॉट द एंड, बट जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते हो आप लाइक रिलेशनशिप में, डे बाय डे योर पार्टनर इज टेलिंग यू दैट यार तुझ में गुस्सा बहुत है, तुझ में ईगो बहुत है, जब तुझे गुस्सा आता है तो कभी देखता नहीं मैं क्या हूँ, तो तू मुझे ट्रीट करना भूल जाता है, तू मुझे अनवांटेड फील करवाता है। सो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है, डे बाय डे आ रही है, एंड उसी वजह से अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो उस फेज ऑफ लाइफ में आपको लाइफ ये सिखाती है कि हम्बल बनना सीख। अगर ऐसे ही तू अगर चलता रहा, ऐसे ही अपना ईगो, अपना गुस्सा हर एक रिश्ते के बीच में लाता रहा, तो यू विल एंड अप बीइंग अलोन। तो आगे चल के तेरे साथ लाइफ में कोई नहीं खड़ा होगा, सब रिश्ते टूट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा लाइफ में तेरे साथ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, तेरे साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। सो वक्त रहते वो चीज़ सीख जाओ, वो इंसान की कदर करना सीख जाओ कि अगर मुझे कुछ तकलीफ हो भी रही है, अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँ, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो उनका सॉल्यूशन ढूंढूँ, ना कि मैं किसी और पे वो गुस्सा निकालूँ, फ्रस्ट्रेशन निकालूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वो फेज ऑफ लाइफ में, वो वक्त में अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि यार तू ऐसा करने लगा है, मुझे अनवांटेड फील करवा रहा है, तो अगर वो चीज़ें सामने वाले से आ रही हैं तो उस चीज़ को एज अ पॉजिटिवली लो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार तू तो कंप्लेंट कर रहा है कि तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। देन भले ही अगर आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत आनी है और आपको लेसन सीखना पड़ेगा ही। सो उस फेज ऑफ लाइफ में आपको लाइफ सिखाती है कि बी हम्बल, इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू द पीपल। लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। सो लाइक दिस देयर आर अ लॉट ऑफ फेजेस इन लाइफ वेयर लाइफ टीचेस अस समथिंग वैल्यूएबल एवरी टाइम, because it is required, it is very much necessary for us to learn these lessons. So I hope you got it. Thank you so much guys.